তো মেহুনাতে কিন্তু এনারা যে দুই ভাই দুইজন টুইন ব্রাদার্স এর পার্ট করেছিলেন এসআরকে এর সঙ্গে। তারপর এতদিন পর আমি ওনাকে আবার দেখতে পাচ্ছি মির্জা ডাইরেক্টর হিসেবে। এর মাঝে बॉलीवुड की फॉर एग्जांपल आप कई सारी बड़ी फिल्में ले लीजिए, वो बड़ी फिल्म का जो बिजनेस नहीं हुआ रहेगा वो टॉनिक का बिजनेस हुआ है। ठीक है। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं होती, कंटेंट होता है बेसिक। जैसे जीशुदा की आपने एंट्री देखी है, इट इज मोर ऑन अ कॉर्पोरेट स्टाइल। सो नाउ द सेकंड पार्ट इज a bit of corporate style. It is like इंडस्ट्रीज माफिया एंड एवरीथिंग। तो अभी उस पे हम लोग चेंगिस हिंदी में देख पाए बॉम्बे में। तो मैंने चेंगिस देखी थी, बहुत अच्छी फिल्म, एंजॉयड द सॉन्ग आल्सो। मेरी बेटी बहुत सुनती है रगाड़ा रगाड़ा सॉन्ग। और आप देवदा और जिद्दा से क्या फिल्म करना चाहते हैं अपकमिंग? कोई मतलब कोई प्लानिंग है यहाँ पे जो सुपरस्टार है देवदा और जिद्दा उसके साथ काम करने का? হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু দ্য নিউ এপিসোড অফ মাই চ্যানেল। আমার সঙ্গে রয়েছেন আজকে সুমিত জি, এবং আমরা ওনাকে এখন মির্জার ডাইরেক্টর হিসেবে চিনি, কিন্তু আপনাদেরকে বলে রাখি প্রথমে আমি একটু বাংলাতেই বলছি যারা আমার অডিয়েন্স রয়েছে তাদের জন্য। তো এসআরকের একটা সিনেমা ছিল মেহুনা, কারণ আমার চ্যানেলে এসআরকের একটা বিরাট ফ্যান ফলোইং রয়েছে যারা জানে। তো মেহুনাতে কিন্তু এনারা যে দুই ভাই দুইজন টুইন ব্রাদার্স এর পার্ট করেছিলেন এসআরকে এর সঙ্গে। তারপর এতদিন পর আমি ওনাকে আবার দেখতে পাচ্ছি মির্জার ডাইরেক্টর হিসেবে। এর মাঝে ওনাকে সেইভাবে অ্যাক্টিভিটি আমি পাইনি, এতদিন পর ওনাকে দেখতে পাওয়া গেছে মির্জার डायरेक्टर হিসেবে। तो मेरा सर पहला सवाल है आपसे, जो आपने अपना करियर शुरू किया था बॉलीवुड से, वहां पे मेहुना में एसआर के जैसे एक स्टार के साथ आपने काम किया, सुपरस्टार के साथ। तो पहले बताइए कि उसका एक्सपीरियंस कैसा था एसआर के साथ काम करने का, और वो चांस आपको कैसे मिला था मेहुना का? तो मैं कॉलेज में डांसिंग करता था, और डांसिंग करता था तो इंटर कॉलेज कंपटीशन हुई थी। तो ये मौका मिला कि हम लोग फराह को ज्वाइन कर सके, फराह खान के ट्रुप में एज ए डांसर ज्वाइन कर सके। तो मैं और मेरा भाई एज ए डांसर फराह खान का ट्रुप ज्वाइन किया। दैट्स हाउ हम लोग ने मैं हूं ना और लगभग मुझसे शादी करोगी से लेकर तुमको ना भूल पाएंगे, अराउंड 50 to 60 मूवीज में फराह के साथ बैक डांसिंग किया एज ए डांसर। एंड देन आफ्टर डांसिंग मैंने धीरे धीरे असिस्टेंट कोरियोग्राफी किया, देन कोरियोग्राफी किया। कोरियोग्राफी करते समय मौका मिला कि मैं बिग बॉस कर सकूं, तो हिंदी के साथ साथ रीजनल बिग बॉस भी किया। तो वैसे मौका मिला मुझे बिग बॉस बांग्ला करने का, जिसमें एक सीजन जीतदा के साथ किया और एक सीजन मैंने मिथुन दा के साथ किया। तो वो 2 सीजन की वजह से मुझे बंगाली सिनेमा का बहुत सारा एक्सपोजर मिला, दोस्तियां हुई, लोगों से मिला मैं। फिर 2019 में मतलब फिर मैंने लिखना शुरू किया था, मैं राइटिंग करता था। और 2019 में मैंने सुरेंद्र फिल्म्स के लिए एक फिल्म लिखी थी, जिसमें अंकुश और शुभोश्री थे, जीत गांगुली का म्यूजिक था। पाखी करके जो अभी तक रिलीज नहीं हुई, वो हम लोग ने लिखी थी। और फिर उसके बाद अभी मिर्जा हुई एज डायरेक्टर। तो सर मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो लोग बॉलीवुड में अपना डेब्यू करते हैं वो चाहते हैं कि बॉलीवुड में अपना करियर और भी बड़ा करे, ऐसा एक मेंटेलिटी रहता है। तो वहां पे हमारा जो बंगाली इंडस्ट्री है बहुत ही छोटा एक इंडस्ट्री है, अगर हम लोग मुंबई की तरफ से बात करें। तो आपने मतलब बंगाली इंडस्ट्री में काम करने का मतलब किस लिए सोचा कि ये प्रोजेक्ट में हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री उतना भी बड़ा नहीं है जितना मुंबई इंडस्ट्री है। देखिए बॉलीवुड की फॉर एग्जांपल आप कई सारी बड़ी फिल्में ले लीजिए, वो बड़ी फिल्म का जो बिजनेस नहीं हुआ रहेगा वो टॉनिक का बिजनेस हुआ है। ठीक है। कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती, कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं होती, कंटेंट होता है बेसिकली। तो मेन कंटेंट होता है, और और इंटेंट होता है कि किस इंटेंट से फिल्म बना रहे हैं। ठीक है। जितनी भी रीजनल इंडस्ट्रीज है आज की डेट में कोई छोटी नहीं है, बिकॉज रीजनल इंडस्ट्रीज आर डूइंग रियली वेल। बंगाली इंडस्ट्री में भी काफी सारा अच्छा कंटेंट बन रहा है, कन्नड़ इंडस्ट्री में कंटेंट बन रहा है, मलयालम इंडस्ट्री में, बैक इन वेस्ट गुजराती और मराठी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा कर रही है, अच्छा कंटेंट बना रही। सो ऐसी कोई खास वजह नहीं थी कि बॉलीवुड में भी करना है काम, हर इंडस्ट्री में करना है। ये एक संजोग हुआ दैट मौका मुझे वहां पे करने का मिला, और ये जो मौका मिला है वो इतना खूबसूरत मौका मिला कि इतने ब्यूटीफुल टेक्नीशियंस के साथ काम करने का मौका मिला। मेरे सारे टेक्नीशियंस हो, मेरे प्रोड्यूसर्स हो, मेरे सारे एक्टर्स हो, ये लोग इतने
ब्यूटीफुल टेक्नीशियंस है, इतनी अच्छी तरह से इन्होंने काम किया। मुझे नहीं लगता कि कोई दूसरी लैंग्वेज में या कोई दूसरी इंडस्ट्री में होता तो मेरा डायरेक्टोरियल डेब्यू इतना खूबसूरत होता, इतना प्यार मिलता। तो मिर्जा मैंने देखा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ का जो ऑडियंस है उसने भी बहुत सारा प्यार दिया है। लेकिन एक बात हम्म। सभी बोल रहे हैं कि ऐसा डायरेक्शन बंगाली इंडस्ट्री में बहुत सालों के बाद हुआ है। आपने जिस तरह से डायरेक्शन किया है, बहुत एक स्मार्ट डायरेक्शन हमको देखने को मिला है, और एक बहुत ही मतलब कम बजट में ये फिल्म बना है। ये बात अंकुश दा ने कभी कहा है, आपने भी कहा है। तो इतना कम बजट में ऐसा फिल्म का मेकिंग आपने कैसे किया, और ये प्रोजेक्ट आपका मतलब दिमाग में कैसा है कि मिर्जा जैसे कुछ प्लानिंग करेंगे, मिर्जा जैसे कुछ फिल्म बनाएंगे? तो मिर्जा की प्लानिंग के बारे में कुछ बताइए कि अंकुश दा के साथ आपका पहला मीटअप कैसे हुआ, उसके बाद ये प्रोजेक्ट कैसे हुआ, उसके बारे में बोलिए। देखिए मेरा मानना ये है कि डायरेक्शन बहुत ही अच्छा था, स्मार्ट था। थैंक यू सब लोग ऐसा बोल रहे हैं और सब लोग को इतना अच्छा लगा और सब लोग ऐसा रिव्यू दे रहे हैं या इतना काम पसंद कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी आज तक हम लोग ने सीखा है इंडस्ट्री में रह के, वही अप्लाई किया है और कोशिश हमारी यही थी कि बेसिकली के ऑनेस्टी रहे काम में। हम लोग को जितना भी वक्त मिलता था हम लोग काम पे ही स्पेंड करते थे और हमने पूरी कोशिश की कि हम लोग ऑनेस्टली एक काम करें, पूरी मेहनत के साथ काम करें। और ये इसमें सिर्फ मेरा योगदान नहीं है, मतलब एक राइटर से लेकर, एक डीओपी से लेकर, एक एडिटर से लेकर, एक डीआई आर्टिस्ट से लेकर एक सारे एक्टर्स, हर एक फ्रेम में एक एक एक्टर ने जो परफॉर्म किया है और ऊपर से पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ एज प्रोड्यूसर अंकुश ने हर बात मेरी मानी है और जब भी हमने जो कुछ भी मांगा है सब अंकुश ने प्रोवाइड किया है। एट द सेम टाइम एज एन एक्टर अंकुश और इंद्रिला ने जो परफॉर्म किया है, मतलब उन दोनों की केमिस्ट्रीज ले लो या कुछ भी ले लो, वी हैव केप्ट इट वेरी क्लीन। मतलब अंकुश और इंद्रिला ने एक दूसरे को आई थिंक वो लोग एक दूसरे के साथ बैठे भी नहीं है, ज्यादा दूर दूर बैठ के हम लोग ने शूट किया है, यट आपको वो रोमांस फील होता है उनके बीच में कि रियल है। तो ये जो जिस हिसाब से उन्होंने परफॉर्म किया है, मतलब एक चीज थी कि हम लोग को सेट पे खाना खिलाने वाले से लेकर लाइटमैन से लेकर हेड ऑफ टेक्नीशियन सब लोग ने बहुत ही ईमानदारी के साथ काम किया है, इसीलिए शायद सब लोग को बहुत पसंद आया। इसमें कोई एक जीनियस नहीं होता, ये टीम वर्क होती है। फिल्म मेकिंग इज ऑल अबाउट टीम वर्क। जब पूरी टीम शिद्दत से जुड़ जाती है, अच्छा काम करती है तो सबको पसंद आता है। टीम में कोई भी एक जन थोड़ा हिल जाता है तो पूरी की पूरी ट्रेन पटरी से गिर जाती है बेसिकली। तो यहाँ पे पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है और मैं विश यही करूंगा कि जब जब ऐसा मौका मिले हम लोग पूरी टीम ऐसे शिद्दत से काम करे और हम ऐसे ही लोगों को पसंदीदा काम देते रहे। तो आप और साहिल जी एक साथ काम करते हैं डायरेक्शन में, तो आप दोनों का जो कोलैबोरेशन है उसके बारे में कुछ बोलिए, और साहिल जी कितना कोऑर्डिनेट करते हैं आपके काम को, उसके बारे में बोलिए। अच्छा, सो बेसिकली ये फिल्म का ऐसा हुआ था कि हम लोग दो हिंदी फिल्म भी लिख रहे थे साइमल्टेनियसली। एक हम लोग दीपक मुकुट जी के लिए, सोम रॉकस्टार के लिए मटका करके फिल्म आ रही है, बायोपिक है। अच्छा। वो उसका स्क्रीन प्ले डायलॉग्स भी हम लोग कर रहे थे। तो बेसिकली क्या हो गया था, उसका भी हम लोग को फाइनल सबमिशन था ड्राफ्ट का, एज एक्टर्स को ड्राफ्ट भेजने थे। दिस ईयर सितंबर से वो फिल्म ऑन फ्लोर जा रही है। काफी बड़ी फिल्म है, मल्टी स्टारर फिल्म है। तो वो फिल्म और मिर्जा दोनों साइमल्टेनियसली चल रही थी। तो हम लोग ने काम डिवाइड किया था। माय ब्रदर वाज कंप्लीटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द फिल्म, मैं वहाँ कोलकाता में था। स्क्रिप्टिंग से लेकर ट्रीटमेंट सब कुछ हम लोग ने साथ में बैठ के डिसाइड किया, डिजाइन किया। बट लेटर ऑन एग्जीक्यूशन मेरा भाई यहाँ पे वो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कर रहा था, शूट मैंने वहाँ पे अकेले की। तो हम अगर लोग आप लोग वैसे ही वेल कोऑर्डिनेटेड होते हैं। बोलिए। अगर आप लोग साउथ और बॉलीवुड की बात करें, तो साउथ और बॉलीवुड में अभी मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल फिल्म बहुत ही ज्यादा चल रहा है, मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल मूवी। वहां पे बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में अभी फैमिली ड्रामा बहुत ही ज्यादा बिजनेस कर रहा है, अगर आप यहाँ की बात करें। तो आपने मतलब बॉलीवुड जब टॉलीवुड में काम करने का डिसीजन लिया, तो मेन स्ट्रीम कॉमर्शियल फिल्म में क्यों किया? अगर आप लोग कम मतलब कम बजट में कोई फैमिली ड्रामा करते तो बॉक्स ऑफिस पे शायद ज्यादा कुछ हो सकता था। नहीं देखिए ये हम लोग ऐसा नहीं है कि मैं फैमिली ड्रामा नहीं करना चाहता या टीवी प्लस कैटेगरी नहीं करना चाहता या थ्रिलर नहीं करना चाहता। तो
बेसिकली सारे जॉनर्स करने चाहिए। किसी भी मेकर की एक्सपर्टीज यही होती है कि वो सारे जॉनर्स करे, अपने कंफर्ट जोन के बाहर निकल कर काम करे, और वो सारे जॉनर्स अगर कर पाता है तभी वो एक अच्छा स्टोरी टेलर है। नहीं तो क्या, हमने एक ही कंफर्ट जोन में एक फिल्म कर दी, बार बार अपन वही रिपीट कर रहे, वैसा नहीं होना चाहिए। सो मैं तो चाहूंगा कि मैं हर कैटेगरी करूं। और रही बात ये कि ये क्यों चूज किया, तो बेसिकली वहां पे फैमिली ड्रामास चल रहे हैं, ऑडियंस पसंद कर रही है, और वो ऐसा है कि 6 फैमिली ड्रामा फिल्म में से 4 ही चल रही है या 3 ही चल रही है। फैमिली ड्रामा बाकी की 3 भी नहीं चल रही है। तो वो भीड़ में जो बना रहे हैं वो नहीं चल रही है। फैमिली ड्रामा हो या मास कमर्शियल फिल्म हो या कोई भी हो, जब तक कि कंटेंट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, ये ऑडियंस को पसंद नहीं आता। जैसे ये जॉनर एक डेड जॉनर है, रीमेक्स करके और ये करके ऑडियंस थोड़ी डिसअपॉइंट हो गई थी, ठीक है। तो ऑडियंस को ये जॉनरे के लिए घर से खींच कर थिएटर तक लाना वो थोड़ा एक मुश्किल पड़ रहा है। ये इवेंचुअली मेरे ख्याल से 1-2 अटेम्प्ट के बाद लोग मन से मिर्जा पसंद आई है। आई होप इसके बाद वापस कोई कमर्शियल फिल्म आएगी तो और वो लोग थोड़ा और ये करेंगे, क्या बोलते हैं, इनिशिएटिव लेंगे और फिल्म देखने जाएंगे मेरे हिसाब से। तो ये जॉनरे को अवेकन करना थोड़ा थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन वहां पे जो ऑलरेडी सेट जॉनरे है, जैसे फैमिली ड्रामा है, तो वो फैमिली ड्रामा फिल्म्स सच में बहुत अच्छी बनी है। ऐसे नहीं है कि फैमिली ड्रामा ऐसे ही चल रही है। कई सारी फैमिली ड्रामा वहां पे फेल भी हुई है, लेकिन जो चली है वो सच में बहुत अच्छी फिल्म है, और मैंने खुद देखी भी है। मैंने टॉनिक देखी है, मैंने प्रजापति देखी है। वो सच में इमोशनल और सच में बहुत ही जेन्युइनली एक ऑनेस्टी से बनाया हुआ कंटेंट था, जो सच में आप एंजॉय करते हो, जो सच में आपके इमोशंस को प्रोवोक करता है। तो वो अच्छा सिनेमा था। अच्छा सिनेमा होगा तो वो फैमिली ड्रामा हो या कमर्शियल फिल्म हो या हॉरर कॉमेडी हो, कोई भी हो, अच्छा फिल्म, अच्छा कंटेंट है तो लोग पसंद करेंगे। चेंगिस देखा है आपने? जीत सुपरस्टार जीत का जो चेंगिस आया था। जी जी जी, देखा है चेंगिस। मुझे ये मौका मिला था कि हम लोग चेंगिस हिंदी में देख पाए बॉम्बे में, तो मैंने चेंगिस देखी थी। बहुत अच्छी फिल्म लगी मुझे, और वो भी प्रॉपर कमर्शियल फिल्म थी। और बहुत एंजॉय किया चेंगिस। गाने भी बहुत अच्छे थे उसके। वी एंजॉयड द सॉन्ग ऑल्सो। मेरी बेटी बहुत सुनती है रगाड़ा रगाड़ा सॉन्ग। और ओनिक के साथ मैंने पहले काम किया हुआ है, बिग बॉस किया हुआ है, सारेगामा किया हुआ है। सो ओनिक के साथ दोस्ती भी अच्छी है, तो ओनिक का गाना ये बहुत ही पॉपुलर था, मुझे भी बहुत पसंद है। तो मौका मिला था तो हमने देखी थी फिल्म चेंगिस। आपको क्या लगता है बॉम्बे में चेंगिस का रिस्पांस कैसा था? एक बंगाली फिल्म होके वहां पे ऑडियंस ने कितना एक्सेप्ट किया था फिल्म को? देखिए, क्या होता है किसी भी बेसिकली सलार का रिस्पांस बॉम्बे में इतना अच्छा नहीं था। आप समझ रहे हो, मतलब आदि पुरुष का बॉम्बे में रिस्पांस अच्छा नहीं था, ठीक है। लेकिन हैविंग सेड दैट, बाहुबली का रिस्पांस बॉम्बे में बहुत अच्छा था। एक्टर वही है, प्रभासी है, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा वक्त लगता है। मतलब चेंगिस का रिस्पांस बॉम्बे में कमर्शियली कैसा था, क्या है, वो तो पर्सनली मेरे को आइडिया नहीं है। लेकिन अ, उन्होंने जो ये इनिशिएटिव लिया है वो जेन्युइनली बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, टू गेट बंगाली सिनेमा एक पैन इंडिया करने की जो कोशिश है बहुत अच्छी है। उससे क्या होता है, जैसे कि अ, वहाँ के 10 टेक्नीशियन है, 2 ही टेक्नीशियन बॉलीवुड पहुंच पाते हैं। लेकिन जब आप पैन इंडिया फिल्म करते हो तो वो सिर्फ एक पर्टिकुलर एक एक्टर के लिए नहीं होता है। उनके 10 टेक्नीशियंस को भी बॉम्बे में लोग पहचानेंगे, सिर्फ बॉम्बे में नहीं, नॉर्थ में, साउथ में, हर जगह जहां जहां वो फिल्म गई है, वो फिल्म सिर्फ पर्टिकुलर किसी एक्टर को लेकर नहीं गई है। सारे टेक्नीशियंस को, फाइट मास्टर्स को, एक्टर्स को, एक्ट्रेसेस को, जितने भी लोग वो फिल्म से, साउंड डिजाइनर हो, वो फिल्म से जुड़े हुए लोग हैं, वो सारे पैन इंडिया हुए हैं। तो एक रेंज मिलता है, लोगों को एक्सपोजर मिलता है। एट द सेम टाइम बॉम्बे में भी टेक्नीशियंस की जरूरत होती है, तो दे ऑल्सो कैन, चेंगिस के टेक्नीशियंस को काम मिल सकता है या काम एक्सचेंज हो सकता है। तो बहुत ही अच्छी बात है, ये इनिशिएटिव बहुत ही अच्छा है। वो भी मेरे हिसाब से मिर्जा जैसा है। जैसे कि वहां पे हम लोग मिर्जा की है, वैसे दादा ने यहाँ पे चेंगिस की।
ये भी काम वैसा ही है जो एक ही झटके में नहीं होगा, धीरे धीरे करना होगा और ऐसे ही इनिशिएटिव से होगा। लेकिन ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया तो कभी नहीं होगा। सो पास और फेल होना ये तो प्रोसेस है, ये प्रोसेस से तो जाना ही है सबको। फेल होके डर के पास होने का अटेम्प्ट ही नहीं करना ये रॉन्ग है। चाहे 10 बार फेल हो जाए या 11 बार फेल हो जाए, पास तो होना ही है। और फर्स्ट टाइम पास हो गए तो ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना, क्योंकि सेकंड फेलियर फिर बहुत मुश्किल होता है। तो मेरे हिसाब से दादा का ये जो अटेम्प्ट है वो ही बहुत अच्छा है, एंड ये उनको करना चाहिए और वी अप्रिशिएट इट, ये बहुत ही अच्छा है। अभी मिर्जा की बॉक्स ऑफिस को लेके बहुत सारे बातें हो रहे हैं, कोई बोल रहा है बहुत ही अच्छा है, कोई बोल रहा है कि उतना अच्छा नहीं हुआ। आप डायरेक्टर है, आपको क्या लगता है मिर्जा का बॉक्स ऑफिस का आपका ओपिनियन क्या है? देखिए मेरा ओपिनियन, ये मेरी पहली फिल्म थी, ठीक है। तो जब मैंने सोचा था कि फिल्म एज अ डायरेक्टर करनी है, तो सबसे पहले तो बॉक्स ऑफिस दिमाग में था नहीं। क्यों? क्योंकि एक बार अगर आप बॉक्स ऑफिस के हिसाब से फिल्म बनाना शुरू कर देते हो ना, तो वो क्रिएटिव प्रोसेस जो है, वो क्रिएटिव प्रोसेस कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। पहली बात, एक प्रॉपर टाइम था बहुत पहले जब बॉक्स ऑफिस रिलेटेड जो था वो प्रोड्यूसर अपने माइंड में रखता था कि ये बॉक्स ऑफिस है, ये मेरी अर्लियर फिल्म का बॉक्स ऑफिस है, मेरी नेक्स्ट फिल्म को इसकी वजह से ये हाइप मिलेगी, तो मेरी नेक्स्ट फिल्म का पॉसिबिलिटी है ये बॉक्स ऑफिस होगा। ये प्रोड्यूसर करता था, ठीक है। बाकी का टीम जो है वो कंटेंट पे ध्यान देता था और कंटेंट क्रिएट करता था, कैसा होगा, क्या होगा, क्या नहीं। सडनली क्या हो गया है, ऑडियंस, स्टेडी कैम ऑपरेटर, स्क्रिप्ट डिजाइनर, फाइट मास्टर, केटरिंग वाला जो चाय देने आएगा वो भी पूछेगा सर कलेक्शन क्या हुआ। मतलब अगर कलेक्शन कम हुआ तो चाय नहीं मिलेगी। मतलब जिनका कलेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, सडनली सब लोग बॉक्स ऑफिस की बातें कर रहे हैं। बेसिकली ये भी एक प्रोसेस है बॉक्स ऑफिस। हाँ, मैं मानता हूँ ये बिजनेस है, बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन जैसे साउथ है, साउथ में आप देखो तो आपको पता है पुष्पा चल गई, आपको पता है केजीएफ चल गई, लेकिन आपको पता है पुष्पा और केजीएफ के जोन की कितनी फिल्में रिलीज होती है? 90 फिल्म्स में से 2 फिल्म चलती है। वो 2 फिल्म एग्जैक्टली। का इतना बड़ा बवाल हो जाता है इंडिया में, तो ऐसा लगता है साउथ की 90 फिल्म्स चल रही है, पर दिस इज नॉट ट्रू। अभी आप देखो, देवारा भी आ रही है, कंगुआ भी आ रही है, कनप्पा भी आ रही है, करेक्ट है। ये सारी पिक्चर चलेगी आपको लगता है? लियो चली है फिल्म, पता नहीं। तो ये सारी फिल्में जो कॉस्ट ऑफ मेकिंग है, जैसे बड़े मियाँ छोटे मियाँ, उसकी जो कलेक्शन हुई है उसको भी लोग ट्रोल कर रहे हैं। और उस उसकी कॉस्ट ऑफ मेकिंग कुछ 350 करोड़ होगी और 60 करोड़ या 70 करोड़ लाइफ टाइम उन्होंने कलेक्ट किया है बेसिकली। तो इट्स अ आउट एंड आउट लॉस ऑफ 350 करोड़ रुपीस, ठीक है। इट्स अ ह्यूज अमाउंट, ठीक है। लेकिन ये इसकी वजह से इंडस्ट्री बंद हो जाएगी या इसकी वजह से अटेम्प्ट करना बंद हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आप देखो साउथ में हनुमान फिल्म चल गई, आपने देखी होगी, ठीक है, हनुमान हाँ। फिल्म। मुझे बताओ बॉलीवुड में या कोई भी इंडस्ट्री में साउथ को छोड़ के कौन ऐसा रिस्क ले रहा है, किसमें ऐसा गट्स है हनुमान फिल्म बनाने का? फिर बोल रहे कंटेंट चल नहीं रहा है, क्योंकि हर किसी को तो अक्षय के साथ ही फिल्म बनानी है, हर किसी को टाइगर के साथ ही फिल्म बनानी है। तो ये प्रोसेस में आप पास होंगे, फेल होंगे। बाहुबली चल गई तो हर किसी को प्रभास के साथ फिल्म बनानी है। बट एक फिल्म चल गई इसका मतलब ये नहीं कि बार बार हर फिल्म चलेगी। मेरी भी हर फिल्म चलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी चली है कि नहीं उसका भी मुझे कोई पता नहीं है। मुझे तो सिर्फ प्यार मिल रहा है लोगों का कि मेरा काम लोगों को बहुत अच्छा लगा है, विच आई फेल्ट रियली गुड, दैट सब लोग को मेरा काम बहुत पसंद है। लेकिन फिल्म चलना नहीं चलना तो कंप्लीटली ऑडियंस के हाथ में है, ठीक है। बात यही है कि किसी भी इंडस्ट्री की एक फिल्म पॉपुलर हो जाती है या हिट हो जाती है ना, उस इंडस्ट्री में 10-12 वैसी फिल्में अनाउंस हो जाती है वही स्केल की। देखो इनका स्केल 5 फिल्में फ्लॉप होने के बाद भी गिरता नहीं। कंगुआ का स्केल एग्जैक्टली। देखो आप स्केल देखो, कंगुआ का स्केल देख लो, आप देवरा का स्केल देख लो। अभी सूर्या की एक फिल्म, विक्रम की एक फिल्म अनाउंस हुई है, उसका स्केल देख लो। उनका स्केल डाउन नहीं होता, बिकॉज दे बिलीव इन देयर कंटेंट। कन्विक्शन है कि 5 फिल्में नहीं चलेगी, छठवीं चलेगी। मतलब
दे एंजॉय द प्रोसेस। कहीं ना कहीं वी शुड ऑल्सो डू समथिंग लाइक दैट। थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, थोड़ा डर निकालना पड़ेगा। फियर ऑफ फेलियर होल्ड्स यू बैक। समझ रहे हो? मतलब मैं वहां पे 3 साल से कोशिश कर रहा हूँ, फिर मिर्जा हुई है। आई हैव ट्राइड मल्टीपल टाइम्स कि एक फिल्म में कर पाऊँ। तो सब्जेक्ट्स चेंज हुए मेरे 2-3 बार, और मैं कोशिश कर रहा था कि फिल्म हो। फाइनली जाके मिर्जा हुई। ठीक है। तो ये तो एक प्रोसेस था, ये ऐसा प्रोसेस था जहां मैं आई केप्ट ट्राइंग, एंड आई विल स्टिल कीप ट्राइंग। मतलब फिर और एक मौका बनाना है, फिर अच्छा कंटेंट बनाना है, फिर आपको इंटरव्यू देना है, फिर लोगों को खुश करना है। तो ये तो एक प्रोसेस है, बार बार करना पड़ेगा। ठीक है। बट यही है कि हम लोग को थोड़ा बोल्ड होना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा, और कोशिश बार बार करते रहनी पड़ेगी। अंकुश दा के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस फिल्म में, मिर्जा में? अंकुश के साथ काम करने का एक्सपीरियंस क्या बोलूं, मतलब अंकुश और औंद्रिला आर जस्ट लाइक माई फैमिली। मतलब बहुत मिस करता हूँ मैं उनको बॉम्बे आने के बाद। औंद्रिला हैज ऑलवेज ट्रीटेड मी, मतलब मुझे भाई की तरह रखा है, उसने इतना प्यार दिया है। मतलब मैंने खाना खाया कि नहीं, उसके दिमाग में पूरा दिन यही घूमता रहता है औंद्रिला के। तो शी हैज टेकन एब्सोल्यूट केयर ऑफ मी। और अंकुश के अलावा पता नहीं, अगर मिर्जा नहीं होती, मतलब अंकुश के साथ मेरा डेब्यू नहीं होता, तो पता नहीं मैं अपना काम इतनी खूबसूरती से दिखा पाता कि नहीं। क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात की क्रेडिट अंकुश को जाती है कि उसने सच में मेरे पे बहुत ही ब्लाइंड ट्रस्ट किया, बहुत ही फेथ रखा मेरे पे। कभी कोई सवाल नहीं पूछा। मैंने अंकुश को बोला कि अंकुश ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, मैंने ये सीन चेंज कर दिया है, कौशिक दा ऐसा करेंगे, तुम ऐसा करोगे, डन, चल करते हैं। तो मैंने सेट पे जाके भी कभी इम्प्रोवाइज किया है, या मैं लोकेशन चेंज कर दे रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ही डिडंट क्वेश्चन मी एट ऑल। उसने कभी मेरा पास्ट काम नहीं देखा, कुछ नहीं देखा। वी जस्ट नो ईच अदर, क्योंकि मैंने उसकी एक फिल्म लिखी थी, पाखी। तो बस वैसे जान पहचान थी कि मैं एक राइटर हूँ उसके लिए। लेकिन पता नहीं किस बात की वजह से उसको मुझ पर इतना कन्विक्शन आया, या इतना भरोसा आया, कि कभी अंकुश औंद्रेला ये लोग ने कभी एज प्रोड्यूसर्स, एज एक्टर्स, कभी कोई सवाल नहीं किया। मैंने पूरी अपनी मन मर्जी के हिसाब से फिल्म बनाई है, और इसमें मेरी पूरी कन्विक्शन से फिल्म बनाई है। और मेरे पे जो उन्होंने भरोसा दिखाया, पता नहीं हर कोई दिखाएगा कि नहीं इतना भरोसा। तो उस बात के लिए मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ और थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे ना कि सिर्फ ये मौका दिया, मुझ पर इतना भरोसा किया, मुझे अपनी फैमिली में जगह दी, और इतना प्यार दिया। तो मेरे हिसाब से अ, फिल्म सब लोग को पसंद आई है। अ, और मेरे लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती है। तो मैं रियली थैंकफुल हूँ अंकुश का और इंद्रिला का। अभी मैं बात करूँ जो हमारा यहाँ पे जो सुपरस्टार देवर जी थे, उनके साथ मिर्जा को लेके कोई बात हुई? मतलब मिर्जा को लेके उन दोनों का रिएक्शन का क्या था, देवर जीत का? अ, देवदा से बात हुई थी। देवदा तो प्रीमियर पे आए थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला कि फिल्म बहुत अच्छी है, तुमने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया है। तो उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया। जीदा जीदा से तो पहले भी बात होती थी, बिग बॉस के बाद से आज तक रेगुलरली कभी कभी बात होती है। उन्होंने भी बहुत प्यार दिया जीदा ने, और अच्छे से मेरे साथ बात करते, सब करते। जब भी मौका मिले तो वो वक्त देते, हम लोग मिलते भी है जीता को। तो कभी ऐसा मौका बना नहीं कि हम साथ काम कर पाए, लेकिन हमेशा बात हुई है। उन्होंने हमेशा मेरे काम की तारीफ की है, तो उन्होंने भी बहुत प्यार दिया है। मिर्जा को लेकर अभी तक तो फिलहाल कोई बात नहीं हुई जीता से, लेकिन देवदा तो प्रीमियर पे आए थे, तो देवदा को तो बहुत पसंद आई। उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बोली, तो अच्छा लगा मुझे। तो आप देवदा और जिद्दा से क्या फिल्म करना चाहते हैं अपकमिंग? कोई मतलब कोई प्लानिंग है यहाँ पे जो सुपरस्टार है देवदा और जिद्दा, उसके साथ काम करने का? मैं तो बेसिकली कोशिश यही करूंगा कि हमेशा एक अच्छी फिल्म करूं, और जिसके साथ मौका बने, और जैसे जैसे मंजिल की तरफ जैसे जैसे रास्ता निकलेगा, वैसे वैसे चलते जाएंगे, वैसा है। तो
कोशिश यही करूंगा कि जिसके साथ भी फिल्म करने का मौका मिले, जिसको मेरा काम अच्छा लगे और मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और मेरे साथ काम करना चाहते हैं, तो मैं देवदा हो, जीतदा हो, जिशुदा हो, बुम्बादा हो, जो भी हो, मतलब एनी एनी एक्टर, दे ऑल आर लेजेंड्स इन देयर ओन वे, मतलब सब लेजेंड्स है, दे आर ऑल सुपरस्टार्स, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। मेरी शुरुआत है, मैंने ये पहली फ़िल्म की है, तो मौका मिलेगा उनके साथ काम करने का, तो उनके साथ बिल्कुल मेरी इच्छा है कि मैं उनके साथ काम करूँ और पूरी शिद्दत के साथ करूँ, पूरी मेहनत से करूँ और उनके लिए भी मैं एक अच्छा प्रोडक्ट बना पाऊँ, यही मेरी दिल की ख्वाहिश है कि उनको भी मेरा काम अच्छा लगे, जैसे कि अंकुश को अच्छा लगा है, वैसे। और मिर्जा 2 को लेके कोई प्लानिंग हुआ है अभी? क्योंकि अंकुश दा ने तो प्रॉमिस कर दिया है ऑडियंस को मिर्जा 2 होगा ही होगा। तो आपका क्या कोई प्लानिंग हाँ, हुआ है अभी मतलब मिर्जा 2 को लेके? मिर्ज़ा 2 को लेकर प्लानिंग तो नहीं हुई है, लेकिन हाँ, मिर्ज़ा 2 की राइटिंग शुरू है। We are already creating content for Mirza 2. It is out and out Mirza versus Tiger, जो format है, जो we have announced it also in the film कि Mirza and Tiger comes head to head in front of each other. तो बेसिक तो वही है, लेकिन हाँ, हम लोग किस तरह से उसमें की कैरेक्टर्स को नज़र में रखते हुए कुछ नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करें ये पार्ट 2 में, जो कि ऑल टुगेदर एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट कर रहे हैं हम लोग। प्रीवियस वर्ल्ड से कोई लेना देना नहीं उसका। प्रीवियस वर्ल्ड जो था हम लोग का थोड़ा बेसिकली आप देखोगे तो रूटेड था, डाउन था, बट जैसे जीशुदा की आपने एंट्री देखी है, इट इज मोर ऑन अ corporate style. So now the second part is a bit of corporate style. So it is like industries, mafia and everything. तो अभी उस पे प्लानिंग चल रही है, अभी कोशिश कर रहे हैं, देखिए क्या होता है। अभी मेरा आखिरी सवाल है आपसे। अब मैं जानना चाहता हूँ, आपने तो बोला कि बिग बॉस जो बंगाल हुआ था, उसमें आपने काम किया था, तो वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, बंगाल का जो बिग बॉस था। तो बिग बॉस जो 3rd जो सीज़न है, जो इसके बारे में बहुत सारे बात हो रहा है, वो क्या होने वाला है अभी? कोई क्या प्लानिंग है बिग बॉस 3 के बारे में बंगाल में? नहीं, अभी तक तो कोई आइडिया नहीं है मुझे इस बात के लिए, क्योंकि मैंने टेलीविज़न काफ़ी टाइम से छोड़ दिया है। मैं बिग बॉस ही नहीं, मैं कॉमेडी सर्कस, कॉमेडी नाइट्स विद कपिल काफ़ी सारे शोज़ करता था। तो लेकिन बैक इन 2018 मैंने टेलीविज़न छोड़ दिया था। 2019 से मैं मेन स्ट्रीम सिनेमा में एज़ राइटर, एज़ डायरेक्टर ही काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेलीविज़न का आइडिया नहीं है, बिग बॉस 3 हो रहा है कि नहीं, सीरियसली आई डोंट हैव एनी आइडिया। थैंक यू सो मच सर इतना टाइम देने के लिए। आप बहुत ही बिजी है अभी, उसके बावजूद मुझे इतना टाइम दिया। और मिर्जा के लिए, मिर्जा 2 के लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक एंड विशेस, बेस्ट विशेस। मैं चाहूंगा आप थैंक यू वेरी आप मच। बहुत ही ज्यादा काम करें, मतलब बंगाल का ऑडियंस चाहती है कि आप और भी ज्यादा यहाँ पे डायरेक्शन करें, क्योंकि आपका काम थैंक हमको यू, बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। तो चाहूंगा कि थैंक आप यू, अगले थैंक दिन यू। में बहुत सारे बंगाल फिल्म करें। थैंक यू। मैं भी यही कोशिश करना चाहता हूँ कि आप लोगों को मेरा काम और भी पसंद आए और मैं और भी काम कर सकूँ वहाँ पे। बंगाल में सच में बहुत प्यार मिला है। सिर्फ आप यूट्यूब रिव्यूअर्स कम्युनिटी से नहीं, फैन्स से, जितने भी लोग हैं जिन्होंने फ़िल्म देखी है, आप लोगों ने भी, मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा कि मिर्ज़ा, आप लोगों को पता है 2 बार टीज़र बन के शुरू हुई थी, लेकिन फ़िल्म बन नहीं पाई थी। और जितनी भी बार मेरा टीज़र आया हो, ट्रेलर आया हो, आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया है और जेन्युइनली मुझे, मेरी हिम्मत तभी बढ़ती थी जब आप लोग पॉज़िटिव बोलते थे, क्योंकि मैं हमेशा डरता था, क्योंकि पहली फ़िल्म है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें होती हैं ऑनलाइन, तो आप पे असर करता है। तो आप, आपकी तो फ़िल्म बनाना बाकी है, आप पहले ही ट्रोल हो रहे हो, समझ रहे हो? तो बहुत असर होता है, ड ख़ास करके अगर डायरेक्टर डेब्यू है, तो कैसे फ़िल्म बनाएगा? लेकिन आपने जो 2 टीज़र को पूरी यूट्यूब कम्युनिटी रिव्यूअर्स ने इतना प्यार दिया था और इतना पूछ रहे थे कि मिर्ज़ा कब आ रही है, तो इससे हमारी हिम्मत बढ़ी और हमेशा जैसे मेरा टीज़र आया तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया, ट्रेलर आया, 2 गाने आए, इतना पॉजिटिविटी दिखाया कि सच में मुझे बहुत अच्छा लगा और खामख़ा मैं डर रहा था, ऐसा लग रहा था लोग मुझे डरा रहे थे कि बंगाल के यूट्यूब रिव्यूअर्स बहुत हार्श है, बहुत ब्लंट है, बोल देते हैं। लेकिन सच में आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, फ़िल्म को भी और मुझे भी, और थैंक यू वेरी मच, दिल से थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ভালো থাকবেন, थैंक বাংলায় বললাম। हाँ, हाँ, समझता हूँ मैं पूरी बंगाल। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है हाँ। ठीक है।
बाय सर, बाय। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर। हाँ।